पटियाला की चाय की दुकान पर शाम को पंचायत चल रही थी। रामेश्वर काका चाय पी रहे थे जबकि लल्लन अखबार पढ़ रहा था। तभी बोलू अपना नया कुर्ता पहनकर हाथ में चाय का गिलास और चम्मच लेकर प्रवेश करता है। बोलू गिलास को टंग टंग बजाते हुए, अरे भाइयों रुक जाओ और चाय पीना बंद करो, आप सभी के लिए खुशखबरी है। लल्लन ने चाय रोक कर कहा। क्या बोलो, फिर से शहर भाग रहे हो क्या? अगर वही खुशी की बात है तो बताओ, हम सब लोग खुशी मनाएंगे। बोलू हंसते हुए कहा। अरे लल्लन भाई मजाक बंद करो, मैं भागने नहीं इस गांव को पेरिस बनाने के लिए आया हूँ। कल से इसी चाय की दुकान के बाजू में मेरा नया ठेला शुरू हो रहा है, नाम है भोलू फ्रेंच फ्राई शवरमा। खुजाते हुए कहते हैं। अरे क्या है वो फ्रेंच फ्राई शवरमा? क्या नाम, जीभ भी नहीं घूम रही है? हमारे गाँव के शर्मा जी को तल के बेचोगे क्या? बोला। अरे काका वो शर्मा नहीं है, शावरमा। विदेश में गोरे लोग यही खाते हैं। आलू को सोने के टुकड़े जैसा तलकर उसको एक स्पेशल रोटी में लपेट देते हैं। दिल्ली में उसका रेट 100 रुपए है, लेकिन हमारे गांव के लिए सिर्फ 10 रुपए। कल्लू हलवाई रसोई से बाहर आते हुए, अरे गांव पेरिस बनाएगा, आलू को रोटी में लपेटेगा तो उसे समोसा कहते हैं रे। उसे नया नाम देकर लोगों को धोखा मत दे। बोलो। अरे कल्लू काका आपको क्यों जलन हो रही है? मेरा शवरमा खाने के बाद आपके समोसे गाय को खिलाना पड़ेगा। कल शाम को आइए, अपना टैलेंट दिखाता हूँ। अगले दिन शाम को भोलू ने चाय की दुकान के पास ही एक छोटी सी मेज लगाई और स्टोव और तेल की एक बड़ी कढ़ाई रखी और बगल में आलू का बोरा। चुटकन डरते हुए, खड़ा खड़ा घूमता है ना, हमारे पास तो वो मशीन नहीं है। भोलू आलू को लंबा काटते हुए कहता है। अरे वो चुटकन, वही तो क्रिएटिविटी है। हम फ्रेंच फ्राई शवरमा बना रहे हैं। इन आलू के टुकड़ों को, फ्रेंच फ्राइज को तेल में डीप फ्राई करके फिर कुरकुरा करके रोटी में डालेंगे, तो कोई नहीं पूछेगा कि आलू पका है या नहीं पका है। बोलू आलू को तेल में डालता है और खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बिरजू पहलवान सूंघते हुए, अरे वाह रे भोलू, बहुत तगड़ा प्लान किया है, खुशबू लाजवाब है। बोलू धीरे से चुटकन से कहा। ओए चुटकन, असली समस्या तो अब आई है। शहर के सॉस का डिब्बा टूट गया है, अब लोगों को सफेद क्रीम कैसे देंगे? चुटकन ने कहा। अरे भाई घबराओ मत, कल रात का जमा हुआ दही है, लेकिन थोड़ा खट्टा हो गया है। उसमें हम घर की बची हुई टमाटर की चटनी, थोड़ी चीनी और थोड़ा चूना, अरे ची ची ची, चूना नहीं, थोड़ा नमक मिलाकर देते हैं, सफेद और गाढ़ा हो जाएगा। भोलू ने कहा। अरे ओए होशियार लड़के, इतना शानदार आइडिया, खट्टा और मीठा मिलेगा तभी तो फॉरेन का टेस्ट आएगा। मिला दे चुटकन, वही तो हमारा सीक्रेट पेरिस सॉस है। शाम के 6 बजे और चाय की दुकान के पास मेला लगा हुआ था। बोलू हाथ में प्लास्टिक कवर लपेटकर जल्दी जल्दी काम कर रहा था। एक मोटी रोटी लेकर उसमें तले हुए आलू के टुकड़े डालकर उस अजीब से खट्टे दही और टमाटर के मिश्रण को गाढ़ा करके डाल रहा था और उसके ऊपर नमकीन और मुरमुरे छिड़क कर लपेट रहा था। सरपंच जी, क्या रे बोलू, देखने में तो अच्छा है पर खुशबू थोड़ी खट्टी आ रही है। बोलू ने सरपंच से कहा। अरे सरपंच जी, वो फ्रेंच की खुशबू है, पेरिस में ऐसे ही होती है, आप आंख बंद करके खाइए। सरपंच जी ने एक बड़ा निवाला लिया। उनका चेहरा अजीब हो गया, उनकी आंखें बड़ी हो गई। पंडित जी ने कहा। बताइए सरपंच जी, कैसा है? सरपंच जी निकल ना पाए ना उगल पाए। आहा, क्या कहूँ, जीप पर नारद मुनि नाच रहे हैं, खट्टा मसालेदार और एक अजीब सा किक है भाई। बिरजू पहलवान, अरे जब सरपंच जी ने अच्छा बोला तो क्या चाहिए, बोलो मेरे लिए 4 लपेट, सॉस जरा ज्यादा डालना। लोग भोलू के दुकान पर टूट पड़े। कल्लू हलवाई कोने में बैठकर बड़बड़ाता है। अरे और खाओ और, कल सुबह तुमको पता चलेगा इसका असली मजा। अगले दिन सुबह सूरज अभी पूरा जगा हुआ नहीं था कि पूरा गांव जाग गया, लेकिन कोई काम पर नहीं लगा और सभी लोग अपने हाथ में लोटे लेकर और दौड़ रहे थे। ललन खेत की मोड़ पर दौड़ते हुए कह रहा था। अरे भोलो, बर्बाद कर दिया रे, रात भर पेट में कोई मालगाड़ी चलाए जैसा लग रहा था। रामेश्वर काका लाठी पकड़कर कांपते हुए कह रहे थे। मुझे पहले ही पता था, वो शौरमा हमारे पेट के लिए कर्मा था। अरे आलू के साथ कोई जहर मिलाया रे। वैद्य जी के क्लिनिक के सामने तिरुपति की क्यू जैसी भीड़ लगी थी। वैद्य जी सर पकड़कर, सभी को एक ही समस्या है, फूड पॉइजन हुआ है। उस भोली ने जो खट्टा दही और बासी तेल मिलाकर खिलाया है, उसने तुम्हारी आंतों को निचोड़ दिया। अब सब लोग त्रिफला चूर्ण लेकर जाओ और पानी में घोलकर पियो। सरपंच जी की हालत सबसे खराब थी और वो अपनी इज्जत के लिए वह किसी को नहीं बता पाए और घर में ही पड़े रहे। शाम को सभी उदास और लटके चेहरे के साथ चाय की दुकान पर जमा हुए। भोलू को एक अपराधी की तरह बीच में खड़ा किया गया। सरपंच जी थके हुए गुस्से में, अरे भोलू तू आदमी है या यमदूत? तूने उस सफेद चटनी में क्या मिलाया था, सच बता, नहीं तो गांव से तुझे निकाल दूंगा। भोलू कांपते हुए अपना पसीना पोंछते हुए कहा। गलती हो गई मालिक, वो फॉरेन सॉस नहीं था। चुटकन ने कल दही में टमाटर की चटनी मिला दी थी और थोड़ा खट्टा हो गया था। बिरजू पहलवान को गुस्सा आकर उठते हुए कहा।
क्या खट्टा दही? अरे मैंने 5 खाए थे रे, मेरे पेट में अभी भी ज्वालामुखी फट रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। बिरजू भोलू पर झपटने ही वाला था, तभी कल्लू हलवाई ने उसे रोक दिया और कहने लगा, अरे रुक जा बिरजू, उसे मारना मत, मारने से तेरी थकावट बढ़ेगी, उसे पेट दर्द कम नहीं होगा, उसे सही सजा मिलनी चाहिए। रामेश्वर काका, इसके लिए एक ही सजा है, जब तक हम सबका पेट ठीक नहीं हो जाता तब तक वो अपने खर्चे पर अदरक की चाय बनाकर पिलाएगा। सरपंच जी, यह भी नहीं, आज के बाद जिंदगी में फॉरेन के खाने का नाम नहीं लेना चाहिए, इज्जत से मिर्ची भजिया बनाकर गुजारा कर। बोलू सबके सामने हाथ जोड़ते हुए, अरे ठीक है मालिक, अब मैं कभी जिंदगी में उस शौरमा की तरफ नहीं जाऊंगा, हमारे गांव के मिर्ची भजिया ही अमृत है, अभी अदरक की चाय बनाकर सबको पिलाता हूँ। बोलू अदरक कूटने लगता है और गांव के लोग थके हुई मुस्कान के साथ हंसने लगे। इस तरह रामपुरिया गांव में फ्रेंच क्रांति का एक दिन खत्म हो गया और भोलू ने यह सबक सीख लिया कि जो काम नहीं आता है, जो चीज नहीं मिलती है, उस पर लालच करने से अंत में पेट दर्द और चूरन ही बचता है।